ऊपर से चलते हैं इस स्टोर को बनाने के लिए। ऊपर आप देखें तो ये लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू अवर स्टोर जी, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है? इसे कहते हैं अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार कस्टमाइज में जाना है आपने। देखिए सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखता है हेडर के अंदर अनाउंसमेंट बार। अच्छा देखिए इसमें एक ऑप्शन है इसका ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन का मतलब ये होता है इसमें आप जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे पहली स्लाइड आ रही है वेलकम टू अवर स्टोर। यस, यहाँ देखिए खुद ब खुद ये चेंज हो गई, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव 5000। अब हमारे पास पहली तो लिखी, हमने दूसरी भी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा इस अनाउंसमेंट बार में क्लिक नीचे लेके जाऊंगा तो लिखा हुआ है ऐड अनाउंसमेंट। मैं ऐड अनाउंसमेंट करके इसमें चेंज कर लेता हूं, ये कर लेता हूं। इस तरह आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। पहले आपने वेलकम टू अवर स्टोर लिख दी, दूसरी फ्री शिपिंग लिख दी, तीसरे में कोई अप टू 40% ऑफ लिख दिया, तीसरी ऐड करेंगे वो कैसे होगी, वापस नीचे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे अप टू 40% देखिए जो भी अनाउंसमेंट आपने लिखनी है वो आप पहले ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा अब इसकी सेटिंग्स भी हैं। सेटिंग्स की क्लिक करने के लिए अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे। जब आप इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेटिंग्स ऑप्शन नजर आएगा। पहली सेटिंग्स की ऑन करनी पड़ेगी हमें, ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट्स, खुद ब खुद ये रोटेट हो, और 5 सेकंड पे हो या 3 सेकंड पे हो आप इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। 3 सेकंड में खुद ब खुद ये रोटेट होती रहेगी। अच्छा कलर स्कीम बनाना सीखेंगे हम। कलर होता है जिसके पीछे का कलर है, पहले हम डिजाइनिंग करना सीखेंगे फिर कलरिंग करेंगे, तो कलर आप इसको छोड़ देगा इसमें। बाकी अगर आपने कुछ चीज ऐड करनी है, देखिए आप खुद ब खुद चेंज हो रहा है, इसको यहाँ सेव कर लेते हैं। बाकी आप कोई चीज ऑप्शन ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ एसएनएन कराची, चेंज नहीं हो सर अनाउंसमेंट बार में ऑप्शंस नहीं आ रहे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आएंगे ना। अब देखिए इसके अनाउंसमेंट बार के अंदर आप देख रहे हैं कि ये भी नजर आ रहे हैं, नहीं आप आइकन्स भी नजर आ रहे हैं। ये कैसे नजर आ रहे हैं? इसे नीचे जाके जरा सोशल मीडिया आइकन्स के लिए पहले आपने सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ सोशल ये सोशल मीडिया की जो सारे लिंक्स है ना अपने क्लाइंट के, वो सारे यहाँ पेस्ट करने पड़ेंगे बस। अच्छा उसके बाद शो होंगे सर, उसके बाद शो होंगे। यहाँ मैं वाला स्टेप रिपीट कर देता हूं, बताता हूं एक सेकंड। प्रोग्राम सही बना, मैंने सिर्फ फेसबुक का डाल दिया। वापस ऊपर आ जाता हूं। देखिए यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद सोशल आइकन्स में जाके सोशल मीडिया में आपने जो सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है क्लाइंट के वो यहाँ डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ सेक्शन में ऊपर आएंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने अनाउंसमेंट बार ऐड करना है तो आप यहाँ प्लस करके जितने भी अनाउंसमेंट बार हैं वो ऐड कर लें। उसके बाद अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। पहले ऑटो रोटेट पे मैंने क्लिक कर दिया, 3 सेकंड बाद चेंज हो। अच्छा देखिए इसमें सोशल मीडिया आइकन्स बंद है, पहले मैंने वहां डाल दिया, तो अब देखिए यहाँ मेरा फेसबुक का खुद ब खुद लग के आ रहा है। यस सर, ये इस तरह से आ रहा है। अगर मैं ज्यादा डाल दूंगा तो यहाँ सारे शो हो जाएंगे। और अगर मुझे लैंग्वेज सेलेक्टर पहले बनाना पड़ेगा, कंट्री और लैंग्वेज सेलेक्टर, तो वो लैंग्वेज सेलेक्टर का ऑप्शन भी ऊपर आ जाएगा। वो मैंने अभी वीडियो भेजी है, पहले आप लैंग्वेज सेलेक्टर बनाएंगे। मैं आप खोल के चलाता हूँ। नेट मसला कर रहा है तो सर ये सोशल मीडिया आ गया तो अब देखिए हर 3 सेकंड बाद खुद ब खुद चेंज हो रहा है, जी हाँ। और अगर आप चाहते हैं ये क्लिकेबल बन जाए, इस पे क्लिक करने पे कोई पेज खुल जाए, कोई कलेक्शन खुल जाए, तो यही ऑप्शन था उसका भी। जब आप यहाँ अनाउंसमेंट बार लिख रहे थे तो यहाँ देखिए आप नीचे लिंक का ऑप्शन था, तो लिंक पे जाके आप कोई सा भी पेज खुलवा सकते हैं इस पे।
मैं चाह रहा हूँ कलेक्शन खुल जाए, मैंने यहाँ बेस्ट सेलर लगा दिया, देख रहे हैं एरो बना हुआ आ गया और ये क्लिकेबल हो गया। जैसे अप टू 40% ऑफ पे आप 40% ऑफ वाली कलेक्शन खुलवा सकते हैं। अगर मेरे पास अभी तो बनी हुई नहीं है, अगर मुझे बनानी होती तो मैं अप टू 40% ऑफ की कलेक्शन बनाता, उसमें सारे प्रोडक्ट्स वही डालता जिसमें 40% ऑफ है और कहता जैसे ही इस पे क्लिक होगी तो वो वाली कलेक्शन बना हुआ है ना? ये अनाउंसमेंट बाद साइड में एक ही चेंज नहीं हो रहा। साइड पे क्लिक मैंने लगाया यही है ना दो। क्लिक करने में खुलता है, देखो ये देखो यहाँ क्लिक करेंगे ना इसकी सेटिंग खुल जाएगी और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी टेक्स्ट है और जो कलेक्शन दिखानी ये है मैंने वो पहले होता है। लगा दी थी सबसे पहले। यहाँ तक समझ में आ गया? जी हाँ। अच्छा अभी मैंने वीडियो भेजी है, आप लोग मैं यहाँ चला लेता हूँ एक वीडियो। आप लोगों के पास जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो ये वीडियो खोल के अपने पास अप्लाई करने की कोशिश करें, ये लैंग्वेज लगाने का ऑप्शन है। मैं लोगो होना जरूरी है, मैं यहीं से डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे बाबू के हो करना है, हो गया? मगर एक गड़बड़ हो गया, तुम्हारी जीमेल पे बोल दिया मैंने। देखिए लोगो जब भी आप बनाएंगे तो एक इसीलिए तो बोल रहा हूँ। पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पीएनजी फॉर्मेट पता है सबको? जी सर। पीएनजी फॉर्मेट पे होना चाहिए। सर अगर हाई रेजोल्यूशन होता है तो ये हाई रेजोल्यूशन हो, देखिए वेबसाइट में कोई भी इमेज 250-300 केबी से ऊपर अपलोड नहीं करेगा, वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। मैंने एक चीज कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ आपको चेक करना हो तो आप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ शो प्रॉपर्टीज में जाके आप इसकी केबीज चेक कर सकते हैं कि इसका फाइल साइज कितना है। ठीक है, इसका फाइल साइज है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा लोगो फ्री थीम पे कहाँ लगता है? यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद ये देखिए लोगो लिखा हुआ नजर आ रहा है। लोगो में जाएंगे और लोगो जो भी आपका आपने बनाया है उसको आप अपलोड कर दें। ये हो गया आपका लोगो अपलोड। जब आप अपलोड करेंगे तो आप इसकी विड्थ इधर से भी सेट कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ, देखिए यहाँ लग के आ गया, ये बैकग्राउंड छोड़ दें, पीछे का ब्लैक दिख रहा है उसको चेंज करना सीख लें। अगर आपको इस लोगो को बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर इसको बीच में लगाना चाहिए सर, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हो जाएगा, आस्ते हो आस्ते जाएगा। सीख रहे हैं। रुको जरा। सही है, देखिए ये बड़ा हो गया, लेकिन ये जो आपको साइज बेहतर लग रहा है वो आप उस हिसाब से इसका रख लें साइज। सर मिनिमम साइज क्या होता है इसका? जो स्टैंडर्ड आ रहा था 70 वो सही है, लेकिन आपने लोगो 512 बाय 512 पे बनाया है ताकि पिक्सल फटे। इसके नीचे आप देखें एक ऑप्शन है फैब आइकन। फैब आइकन इसे कहते हैं, जो यहाँ शो हो रहा होता है जी। इसे कहते हैं फैब आइकन। साइड आइकन भी कहते हैं, फैब आइकन भी कहते हैं इसको। आपको ये भी लगाना पड़ता है, ये लोगो की एक टर्म है। तो ये इसमें लिखा हुआ है 32 बाय 32 पिक्सल्स का होना चाहिए, लेकिन अगर आप 512 बाय 512 वाला भी लगा देंगे तो चल जाएगा। देखिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब ये मैंने इसका फैब आइकन ये बनाया हुआ है, सिर्फ पूरा नाम नहीं बनाया, सिर्फ ये डिजाइन बनाया हुआ है। मैं इसको लगा लेता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। एक सेकंड, देखिए आगे लग के ऊपर सही है। अब लोगो लगाने के बाद आपने यहाँ सेक्शंस में आना है और हेडर में जाना है। हेडर पे ऐसे क्लिक करना है इसके ऊपर। पहला ऑप्शन है लोगो, कहाँ आपका मिडिल लेफ्ट होना चाहिए, टॉप लेफ्ट होना चाहिए। जैसे टॉप लेफ्ट करेंगे वो ऐसे दिख जाएगा। अभी मैंने जो वेबसाइट बनाई है इसी की, वो है alnisastyles.com। खुल जाए तो दिखाता हूँ, मैसेज भी कर लेता हूँ। ये हेलो लिखने से क्या होगा इधर? हाय कैसे हो? सर ग्रुप में कोई आईफोन मांग रहा होता है, कभी क्या मांग रहा। ये उससे होगा क्या हेलो लिखने से?
अभी शुक्र है अस्सलाम वालेकुम शुरू नहीं कर दिया। सर आपने यहाँ से हाई रेजोल्यूशन सर ये स्टोर पाकिस्तानी है क्लाइंट स्टोर सब पाकिस्तानी। एआई जनरेटर है वैसे अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए ये सिमिलर तस्वीर है। देखिए ये तस्वीर देखें और ये तस्वीर देखिए, यहीं से उठाई है मैंने आगे पीछे। जी सही सर इसमें कौन सी थीम इस्तेमाल हुई है? ट्रेड रेडी हुई है। इतनी सी वेबसाइट है। ओह सर पोस्टिंग भी आपने की है नहीं, प्रोडक्ट वो लगा रहा है खुद ही। अच्छा सर अगर आपने कितनी लगा की थी सर? मैं उसके बाद 3 दफा गया। सदर में उसकी ये है मेमन है, वो जामा मॉल के अंदर होता है क्लाइंट। पहली दफा गया क्लाइंट से मीटिंग करने, मैंने उसके सामने लिखी, उससे सारी चीजें लेके फाइनल किया। तीसरी दफा गया उसको सिखा के आ गया। टोटल 3 दफा गया, ठीक है। और वेबसाइट मैंने आपको देखा मेरे पास क्लाइंट कब आया है और मैं डिलीवर कर चुका उसको। हाँ सर एक बार आपका ऑर्डर प्लेस हुआ व्हाट्सएप पे क्या व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस किया? व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है कि अगर किसी को क्यूरी रिजॉल्व करनी है तो व्हाट्सएप पे आके पूछ ले, सवाल कर ले। वैसे ऑर्डर प्लेस होगा और ये लास्ट टाइम और वैसे ऑर्डर जैसे होता है वैसे प्लेस होगा ना। सर ये ट्रेड टीम भी बनेगी ट्रेड थीम के ऊपर ही बनी गई वेबसाइट भी। आपने वेबसाइट खोलनी है तो आप ये नाम लिख लेगा, आप देख लीजिएगा। और ये सारी वेबसाइट कोई बनाना मुश्किल का काम नहीं है, मुझे मुश्किल कुछ भी नहीं हुआ। और अभी उसको मैंने जल्दी मैसेज किया कि आप पेमेंट क्लियर कर दें। देखिए अभी उसके मैसेज है, भाई मंडे इंशाल्लाह, आज थोड़ी मार्केट टाइट है, मंडे शाम तक करवा देंगे। देखिए 25,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि कब आपके सामने शुरू हुआ है और आज ये बनने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगा है। पूरी मैंने कुछ इसमें है ही नहीं भाई। ये कलेक्शन उस बंदे ने खुद ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई एक कलेक्शन। ये लोगो लगाना सिखा दिया, ये ऊपर की चीज सिखा दी, ये लोगो लगाना सिखा दिया। इसको सेंटर करना, अभी ऑप्शन देख रहे थे, वही वाला ऑप्शन देख रहे थे, इसको सेंटर कर देंगे, यहाँ कलेक्शन आ जाएगी, बैनर लग गया, नीचे प्रोडक्ट स्क्रीन खत्म, बन गई वेबसाइट। क्या मुश्किल है इसमें? ये सीख लेंगे भाई, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। वो ऑप्शन आ रहा है वो भी सीख लेंगे, वो ऐप लगी हुई है, व्हाट्सएप बटन लगा हुआ है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन 60,000 रुपए वैल्यू करते हैं। सही बात सही कितनी मेहनत लगी बताया। 3 दफा गया, 300-200 रुपए का पेट्रोल लगा, ज्यादा बाइक पे गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। टोटल 1000 रुपये लगा लो। कोई कॉस्ट नहीं है। सर डोमेन आपने खरीद के दी इनको? डोमेन उन्होंने खुद खरीदा, शॉपिफाई की फीस तो खुद देंगे। तो इंफॉर्मेशन आपने दी होगी वो? हाँ उनको उसी वक्त उनको मैंने बताया, चैट में आप देखेंगे, उनको ही मैंने नाम सजेस्ट किया कि ये, उन्होंने कहा मुझे नाम बता दें, मैंने उसको चैट जीपीटी से निकाले कुछ नाम दे दिए, उनको एक पसंद आ गया, खत्म हुई बात। लोगो सर? लोगो उनको बना के बता तो रहा हूँ, 50,000 रुपए की वेबसाइट बनाई है, 10,000 रुपए ये बैनर्स के लोगो के चार्ट्स किए मैंने। चीज समझाने का मकसद ये कि आप लोगों के सामने ही आई, आप लोगों का जब स्टार्ट हुआ उसी वक्त की वेबसाइट आई है और अभी दे भी दी उसको, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, खत्म हो गई, वेबसाइट बन गई, उसको समझा के आगे सिखा के आ गया। अब उसको कहीं फंसेगा तो उसको मैं कुछ चीज पे, अब कल भी मैंने उसको, अगर आप मेरी चैट देखें, मैं आप लोगों को एक ऑप्शन सिखाऊंगा कि क्या ऑप्शन था, उसको मैं इसमें कोई आपने कोई कोड नहीं लिखा। अच्छा आप अगर आपको इसको मोबाइल में देखना है तो आप इसको यहाँ से मोबाइल करेंगे तो ये मोबाइल के अंदर आ जाएगा। आप ये बता रहे हैं मोबाइल में लोगो सेंटर पे हो या लेफ्ट पे हो, सेंटर इस तरह से हो जाएगा। मोबाइल पोजीशन आपने कैसे दिया? यहाँ से किया। फुल वेबसाइट को खुद देखना चाह रहे हैं आप इस तरह से देख लें, डेस्कटॉप पे देखना चाह रहे हैं इस तरह से देख लें। मेन्यू टाइप मैंने मेन्यू जो ये कॉल हुआ है, ये मेन मेन्यू कॉल हुआ है हमारा। फाइल्स में जाके हमने मेन मेन्यू में जाके चीजें चेंज की थी ना। अगर आपने कोई और सा मेन्यू बना के चेंज करना है, अब चाह रहे हैं आप सपोर्ट वाला दिख जाए यहाँ, तो सपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ सपोर्ट में जो हमने मेन्यू बनाया था वो दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से रिप्लेस करके इसको वापस मेन मेन्यू कर दें। ड्रॉप डाउन हमने सीख लिया था कि ड्रॉप डाउन क्या होता है, मेन्यू टाइप। इसके बाद स्टिकी हेडर क्या होता है कि ये आपके साथ चलता रहेगा। स्टिकी हेडर स्टिक चिपका रहेगा, स्टिक कहते हैं चिपकने को, ठीक है। अब देख रहे हैं हेडर अपने साथ साथ चलता रह रहा है आपके साथ, स्टक हुआ हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो आप इसको नन कर दें। अब आप इसको चलाएंगे तो देखिए हेडर नहीं चल रहा, ऊपर वाला वेबसाइट में ऐसे ही जा रहा है, लेकिन ज्यादातर ये स्टिक होता है।
एक तो ये चिपका रहा है उसका लोगो साइज छोटा हो जाए थोड़ा सा, तो ये देखें अगर आप ऑप्शन यहाँ देखें लिखा हुआ है ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज, खाली ऑलवेज करेंगे तो ये देखें लोगो साइज का बड़ा हो जाएगा, बड़ा लग रहा है लेकिन वो लोगो साइज छोटा करते हैं, इसमें ऑप्शन को आपने कुछ छेड़ना नहीं है। अच्छा यहाँ एक सेपरेटेड लाइन आपको दिखनी नहीं होगी वरना ये होती है, इसको आप बंद कर दें सेपरेटेड लाइन को। सर अगर लोगों का साइज थोड़ा बड़ा कर लो विड्थ बढ़ा रहे हैं यार इस लोगो पे जाके यहाँ इसकी विड्थ को इसको ये लो, तो ये ऊपर वाली लाइन लोड हो जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, हो गया ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देखें तो ये ऑप्शन ऑन है, करेंसी सेलेक्टर के अभी लगा हुआ नहीं है, इसको सारों को बंद कर देते हैं हम। देखिए ये सारे ये हट गए, जो करेंसी लिखा हुआ आ रहा था वो आप इसको हटा दें। इसका आपको मैं बताऊंगा मार्जिन और पैडिंग किसे कहते हैं। स्क्रीन सेटिंग के अंदर जाएंगे आप, यहाँ आप अपने कोई वाली लिंक डाल सकते हैं, सर्च सेटिंग में जो भी है उसको सेव कर दें। अब इस मेन्यू में और इस मेन्यू में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है ना। एक और लास्ट चीज सीख लेते हैं कि ये स्लाइडर कैसे चल रहा है, यस सर, लेकिन वो सीखेंगे नमाज के बाद। अभी 15 मिनट रह गए तो अभी अजान होने वाली है, अभी सीख ले। ये टाइम है ना। अच्छा बैनर के लिए आपके पास इमेजेस होना लाजमी है, बैनर की। अब ये हेडर वाली चीज आप यहाँ से बंद कर दें, ये सारा हेडर का पार्ट है, लिखा हुआ नजर आ रहा है हेडर का। अनाउंसमेंट बनाना आ गया आपको, मेन्यू बनाना आ गया, कलर को छोड़ दें, कलर चेंज करना सीख लेंगे, कलर को छोड़ दें। ये आप लोग बना सकते हैं, ये आप लोग बना सकते हैं। अब ये आ रहे हैं नीचे से तस्वीरें, यहाँ ये हो रहा है टेम्पलेट शुरू, इसे कहते हैं बॉडी पार्ट, हेडर का पार्ट, बॉडी पार्ट, फिर आता है फुटर। देखिए यहाँ आ रहा है फुटर, इस सबको मैं हटा देता हूँ। ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना अभी आपको, आप इन सबको हटा दें, यहाँ से डिलीट कर देंगे तो सब डिलीट हो जाएंगे। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और सबको डिलीट कर देता हूँ। अब सिर्फ देखिए हेडर रह गया और एक पार्ट डिलीट नहीं हो रहा, जो एक पार्ट यहाँ है और फुटर रह गया। ठीक है, अब हम इसी वेबसाइट को बनाने की कोशिश कर लेते हैं सेम टू सेम। अब ये जो चल रहा है कि क्या इसे क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, स्लाइडर चल रहा है। स्लाइडर लगाने के लिए ऐड सेक्शन में आना है, ऐड सेक्शन में आने के बाद यहाँ जाना है, स्लाइड शो सिलेक्ट करना है। अच्छा पेड थीम में सिर्फ और सिर्फ इन ऑप्शंस का फर्क होता है। यहाँ 17 दिख रहे हैं ना, पेड थीम में यहाँ ज्यादा होते हैं और डिफरेंट होते हैं, और यहाँ की सेटिंग्स अलग होती हैं। जैसे लोगो यहाँ लगाए ना, उसमें ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। एक पेड थीम खोल के दिखाता हूँ। मैंने कहा था अभी मैं ये वाली थीम बना रहा हूँ, उस दिन भी मैंने आपको ये समझाया था, दिखाई भी थी वाली थीम। पेड थीम कस्टमाइजेशन की इजाजत देता था, उसके बाद ये अभी थीम चल रही है, बन रही है। उस दिन खोल के दिखाई थी मैंने, ये थीम पहली क्लास में दिखाई थी, इस पे अभी काम चल रहा है। देखिए अब ये वाले ऑप्शंस जो है ना, ये उसमें नहीं है और ये कोड से नहीं बने। देखिए यहाँ मैं जा रहा हूँ कस्टमाइज पे, अब अगर मैं इसकी अनाउंसमेंट बार की सेटिंग देखूं ना, इस पे क्लिक करता हूं, आपने वो 3 वाली थीम की देख ली थी। अब देखिए यहाँ काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ का कलर का ऑप्शन यही आ रहा है, ये फर्क है पेड थीम और अनपेड थीम में। और सेक्शन दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बॉडी का सेक्शन है ना, इसमें से मैं कोई एक सेक्शन, अब यहाँ सेक्शन में आया, अभी यहाँ देखिए 20 दिख रहे हैं ना यहाँ। अब मैं नीचे जाता हूँ, इसमें और भी है, मैं और दिखाता हूँ। 40 हो गए, 40 से 41 42 है इसमें। अब देखिए 41 सेक्शन है इसमें, ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है पेड थीम और अनपेड थीम में।
सर दूसरा ये कि ये पेड थीम अगर मार्केट में करेक्ट मिल रही हो तो वो लगाना बेहतर है वो या लगाएंगे, स्टोर बंद भी हो जाता है, ठीक है, और अपडेट्स नहीं आती हैं। देखिए इसमें अपडेट आई हुई होती है, या पेड थीम होती है उसमें अपडेट यहाँ दिखा रहा होता है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सही क्रैक में आप अपडेट नहीं कर सकते और वो स्टोर कभी भी बंद हो जाता है। सही शॉपिफाई में जब पता चलता है आप यूज कर रहे हैं तो बंद कर देता है। अच्छा देखिए यहाँ स्लाइड शो में आ गया। कस्टमाइज वाली आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। हाँ उसको मतलब दिखेगी नहीं, आप बना के अपने लिए देख लें, टेस्ट कर लें, लेकिन आप उसको पब्लिश नहीं अगर कर उसको सकते, यूज करना चाहें तो खरीदनी ही पड़ेगी। खरीदनी ही पड़ेगी। स्लाइड शो लगाने के लिए यहाँ ऐड सेक्शन में आने के बाद स्लाइड शो पे क्लिक कर लेना है। अब इस स्लाइड शो पे जैसे हमने लगाया तो ये स्लाइड शो की सेटिंग खुल गई। इस सेटिंग से पहले मैं पीछे जाता हूँ, इसको बैक करता हूँ। अभी देखिए इसमें 2 स्लाइड का डालने का ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ही है। अब मैं पहली स्लाइड डालता हूँ, स्लाइड में जाना है, पहली स्लाइड पे क्लिक करना है, यहाँ इमेज लगानी है। पहली इमेज देख लेता हूँ, मेरे पास कोई इमेज रखी हो स्लाइडर के तौर पे। पहली लगा लेते हैं। ये मैंने पहली इमेज लगा ली। अब देखिए पीछे इमेज आ गई, लेकिन आगे ये बुरा लग रहा है। ये सारी चीजें हमारे पास तो शो नहीं हो रही थी, आप इसको हटा सकते हैं। ये मैं स्लाइड आप इसको यहाँ से रिमूव कर लें, इसको भी रिमूव कर लें, बटन लेवल इसको भी रिमूव कर लें। अब देखिए सिर्फ ये कंटेनर रह गया है। इस कंटेनर को आप यहाँ से आके बंद करेंगे ना तो ये भी हट जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ से बंद कर देते सभी जगह नहीं, यहाँ से बंद कर देते हैं तो सभी जगह, लेकिन आपकी मर्जी है। अब यहाँ से दूसरी साइड लगाते हैं। अब यहाँ ये वाला स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं। अच्छा सारे बैनर्स का साइज एक ही होना चाहिए। सर बैनर साइज क्या होना चाहिए? वो आपकी मर्जी है, 1600 का आप कुछ भी रख, 800 रख लें, 700 रख लें, 1000 रख लें। पिक्सल के अंदर। पिक्सल में सर बेस्ट साइज कौन सा होता है? बेस्ट साइज होता है 1600 बाय 700 800। यहाँ से मैं ये हटा लेता हूँ, इसके भी ऑप्शन। सर एसएस लेके अपलोड कैसे करेंगे? क्या एसएस लेके अपलोड कैसे करेंगे? ये तो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया ना, मेरे पास तस्वीर यही थी, अपलोड थी, मैंने वही कर दी। अब आपने 2 स्लाइड अपलोड कर दी, उसके ऑप्शंस आपने देख लिए, क्या मैंने हटाया और क्या बन गया है। अब आना है स्लाइड शो में। स्लाइड शो में आप इसकी हाइट को देख सकते हैं। अच्छा कभी कभार आपकी पिक्चर पूरी सही है कि आपने ये जरूर करना है अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज, ये वाला ऑप्शन आपने जरूर करना है अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज। अब देखिए नीचे काउंटर चल रहा है, आपको काउंटर को चेंज करना है, आप नंबर्स कर लें, यहाँ डॉट्स कर लें इसको। देखिए इस तरह से आ गया। अगर मैं यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इस तरह से आ रहा है ना हमारे पास, हम भी इस तरह से आना शुरू हो गया। सर इसमें 3 जो है, अच्छा इसमें 3 इसलिए क्योंकि एक स्लाइड और लगाएंगे। ये देखिए यहाँ जाएंगे, ऐड स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, आप 3 लगा लें। सर ये डॉट्स वगैरह ये लगाने में ये ऑप्शन बंद कर सकते हैं? आप उसको कोड से हटाना पड़ेगा इसको आपको। अच्छा उसके बाद आपने ऑटो रोटेट कर दिया इसको भी, हर 3 सेकंड बाद खुद ब खुद ऑटो रोटेट हो जाए। ठीक है, आज इसको मोबाइल में देखते हैं। अगर इसको मोबाइल में देखेंगे तो आप अभी ये एक चेंज हो जाएगा ना, मैं दिखाता हूँ। देखिए इसके नीचे ये वाइट स्पेस आ रही है, ये हटेगी इस तरह से। इस ऑप्शन को आपने बंद करना पड़ेगा। हट गई है ये लाजमी करना पड़ेगा, तो मोबाइल में बुरा लगेगा वो। सही। इसको सेव कर लेते हैं। अब आप देखते हैं तो अच्छा ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है। मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड शो को उठा के ऊपर रखूंगा, बिल्कुल सेव कर लेता हूं। आ गया बैनर लग के। यस सर। अगर आप ये वाली वेबसाइट देखें, ये भी आ गया, मैं लगा, ये ऊपर वाला आगे लगाना, यस ये आ गया और ये आगे लगाना। अब ये चीज हम आगे क्लासेस में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कुछ नहीं, कोई सवाल पूछना है?